चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 कक्षा छठवीं का संपूर्ण हल देखेंगे। आज हम एनसीईआरटी बुक जो आपको दी गई है कक्षा छठवीं की एमपी बोर्ड द्वारा, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्न के सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इनके सारो गुणनखंड ज्ञात करना है। सारो गुणनखंड मतलब होता है, पहले हम 20 और 28 को देखेंगे, यह किस किस के पहाड़े में आते हैं, या इनके हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये किस किस के पहाड़े में आते हैं। जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगी, जो भी पहाड़े में आते होंगे दोनों की, तो वही हमारा सारो गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहले का 3.4 के पहले का पहला लेते हैं और हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए नंबर का है 20 और 28। हमें 20 और 28 में क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 20 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे हम लोग 20 के, तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक तो हो गया। फिर क्या 2 का से भाग दे सकते हैं 20 में? हाँ, 2 के पहाड़े में क्या 20 आता है? हाँ आता है। 3 के पहाड़े में 20 आता है कि 3 6 18, 3 7 21? नहीं आता। 4 के इसमें देखिए तो 4 पंचे 20 होता है, अर्थात 4 20 का एक गुणनखंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें 5 के पहाड़े में भी होता है, 5 चौके 20। फिर क्या 6 के इसमें नहीं आता है, 7 8 9 किसी के इसमें नहीं आता है। 5 के बाद किस में लिख देंगे हम लोग, 10 में आ जाता है। देखिए 2 एक से भी हम 20 को भाग दे सकते हैं, या 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 के पहाड़े में भी 20 आता है, 4 के भी पहाड़े में 20 आता है, 5 के भी पहाड़े में 20 आता है, और 10 के भी पहाड़े में क्या आता है, 20 आता है। अब इसी प्रकार आगे हम लोग 28 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 28 के गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो संख्या 28 है वह किस किस के पहाड़े में आती है। तो सबसे पहले एक तो सभी के इसमें, फिर 3 का देखें तो 3 में नहीं आता, 2 के में आता है तो हाँ 2 लिखिए। 3 किस में आता है क्या? नहीं। ठीक है, 3 नाम 27 होता है, 3 धाम 30 होता है। फिर 4 देखें तो 4 सत्ते 28 होता है। फिर 5 के इसमें नहीं आता। 6 चौके 24, 6 पंचे 30 होता है, नहीं आता। 7 में 7 चौके 28 होता है, आता है। 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, यहाँ पर 14 दूनी कितना होता है, 28। 14 के इसमें आता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि 28 स्वयं एक संख्या का गुणनखंड होती है, या उसी संख्या का स्वयं गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर भी देखिए 10 के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 स्वयं एक गुणनखंड होता है संख्या का। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया। अब इन दोनों में आपको क्या क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और 28 के सार्वगुणनखंड। क्या लिखेंगे हम लोग, 20 और 28 के सार्वगुणनखंड। किस प्रकार से लिखेंगे सार्वगुणनखंड, जो दोनों में कॉमन हो। 1 लिखिएगा, 2 भी आया है तो 2 भी लिखो। 4 आया है दोनों में, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, देखिए हमने 4 लिख दिया। फिर 5 आया है क्या, इसमें नहीं आया। फिर 7 देखिए इसमें नहीं आया। फिर 14, फिर 10, 20, 28 किसी में भी कॉमन नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, पहले प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया उम्मीद है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा क्या है, 15 और 25। क्या है दूसरा, 15 और 25। अब बी नंबर का हम लोग करते हैं 15 और 25। 15 और 25 इसका अगर हल करें तो सेम वैसे ही 15 के गुणनखंड क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले 15 के गुणनखंड। अब 15 के गुणनखंड जब लिखेंगे तो 15 को भी देखते हैं किस किस के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता। 3 5 से 15 होता आता है। 4 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। 5 के पहाड़े में आता है, फिर किसी के भी पहाड़े में 15 नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग 25 के गुणनखंड करते हैं। तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 25 के पहाड़ मतलब कि 25 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 25 हम लोग देखें, 1 के पहाड़े में आता है, 2 3 4 किसी के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। यहाँ पर एक संख्या और लिखिएगा, 15 स्वयं एक गुणनखंड होती है, याद रखें। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जो 25 के पहाड़े में आती हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। मतलब कि ऐसी कोई अब छोटी संख्या नहीं बची 5 के अलावा जो 25 जिसके पहाड़े में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही लिख दीजिएगा, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड। 15 और 25 के सार्वगुणनखंड
ठीक है। 15 और 25 के सार गुणनखंड क्या है, देखिए एक दोनों में आया तो दोनों में एक, फिर दोनों में क्या आया 5 बस आया, उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 35 और 50। हमें अब तीसरा प्रश्न करना है और तीसरे प्रश्न में हमें 35 और 50 तो यहां पर देखिए 35 के गुणनखंड क्या लिखेंगे हम लोग, 35 के गुणन, यहाँ पर गुणनखंड अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 के एक तो लिख लीजिए, क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है, 5 7 35, फिर 6 के पहाड़े में नहीं आता, फिर 7 के पहाड़े में आता है, फिर 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता, 10 के भी पहाड़े में नहीं आता, फिर 11 के इसमें भी नहीं आता, 12 मतलब कि किसी के भी इसमें नहीं आता है। फिर किसके लिख लेंगे, 50 के गुणनखंड। अब 50 के गुणनखंड लिखते हैं हम लोग, देखिए तो 50 के गुणनखंड जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के इसमें नहीं आता, 4 के इसमें भी नहीं आता, फिर 5 के इसमें आता है, 6 के इसमें भी नहीं आता, 7 के इसमें भी नहीं, 8 के इसमें भी, 9 के इसमें भी नहीं, 10 के इसमें भी नहीं, 11 के इसमें भी नहीं, 10 में आता है, 10 पाना 50 होता है। फिर किसके इसमें आता है, डायरेक्ट 10 के बाद ये आता है 25 के पहाड़े में, और 50 स्वयं एक गुणनखंड हो जाता है। यहाँ पर भी 7 तक लिखा था, 35 यहाँ पर भी लिख लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से जब लिख लेंगे हम लोग, तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन सारो गुणनखंड देखेंगे। 35 और 50 का, 35 और 50 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार गुणनखंड लिखिए, क्या हो जाएगा, एक दोनों में आता है तो एक तो लिखेंगे, 2 आया क्या, नहीं आया, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है, ये 2 ही है, तो फिर यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने तीसरा भी कर लिया। चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, 56 और 120 है। तो चौथा प्रश्न भी कर लेते हैं, चलिए डी नंबर का देखेंगे, कितना था, 56 और 120। यहाँ पर हम लोग 56 लिख देते हैं और कह के यहाँ पर 120 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 56 के गुणनखंड हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 56 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड जब करेंगे तो आपको पता है 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में भी 56 आता है, फिर किसके पहाड़े में आता है, फिर 2 के बाद देखें तो 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है 56, 4 से भाग देके देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है ना, 7 आठी 56, 8 7 56 आता है, 8 के ही पहाड़े में, फिर 9 के इसमें नहीं आता, 10 के इसमें नहीं आता, 11 के इसमें नहीं आता, 12 के इसमें नहीं आता, 13 के इसमें नहीं आता, 14 के इसमें आता है, 14 के पहाड़े में भी आता है, 14 के पहाड़े में लिख लें। फिर 14 के बाद 15, 16 के इसमें नहीं आता, 17 नहीं आता, 18 नहीं आता, 19 के इसमें देखिए नहीं आता, फिर हो गया 20 के इसमें भी नहीं आता, 21 के इसमें भी नहीं आता, 22 के इसमें भी नहीं आता, फिर 23 के इसमें आता है, 23 दूनी क्या हो जाता है 56। अब 23 के बाद क्या हो जाएगी, संख्या स्वयं में आ जाएगी, मतलब कि 56 ही इस संख्या का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 120 के गुणनखंड देखते हैं, 120 के गुणनखंड। अब यहाँ पर 120 के गुणनखंड करें तो सबसे पहले क्या जाएगा, 1, फिर कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का जाएगा क्या, हाँ 3 का भी चल जाएगा, तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 का जाएगा क्या, नहीं जाता 7 का, 8 का देखे देखते हैं, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 का चल जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का चल जाता है, 11 का जाएगा क्या, 11 का नहीं जाता, 12 का चल जाएगा, 13 नहीं जाता, 14 नहीं जाता, 15 का चले जाएगा, फिर 16 का नहीं जाता, 17 का नहीं जाता, 18 का नहीं जाता, 20 का चले जाएगा, 20 का क्या होगा, चले जाएगा। फिर 20 के बाद देखें तो 20 के बाद किसका चल जाएगा, 20 के बाद 21 का नहीं जाएगा, 22 का
नहीं जाएगा, 23 का नहीं जाएगा, 24 का देखते हैं भाग, 24 का चले जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 24 लिख देते हैं, 24 का चले जाएगा क्योंकि। उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 का नहीं जाता, फिर 26 का भी नहीं जाता है। 26 के बाद किसका देखें हम लोग, 26 के बाद देखते हैं 27 का नहीं जाता। 28 का देखें तो 28 का भी नहीं जाता, 29 का भी नहीं जाता है। 30 का देखें तो चले जाता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 30 भी लिख देंगे। फिर 31 का नहीं जाता है, फिर 32 का नहीं जाएगा, फिर 32 का नहीं जाएगा तो फिर किसका देखें 33 का नहीं जाता, 34 का भी नहीं जाता, 35 का भी नहीं जाता, 36 का नहीं, फिर 37, 38, 39, 40 इस प्रकार से देखा जाए तो किसका जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं 40 का। तो 40 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 40, फिर 41, फिर 42। आप इस प्रकार से कर लीजिएगा और देख लीजिएगा किस किस संख्या का जाता है और किस किस संख्या का नहीं जाता है। ये किस प्रकार से करेंगे, आप पहाड़ा पढ़ लीजिए या भाग देखिए 120 जो है वह कौन कौन सी संख्याओं के इसमें आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरे करके देख लीजिएगा और कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके अवश्य पूछेगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर हो गया है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हमको पता है 40 के बाद किसका चल जाएगा, इसमें 60 का चल जाएगा। एक बार और आप लोग करके देख लीजिएगा, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है हमसे भी। तो यहाँ पर देखिए अब 56 और 120 के सार्व गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग, सार्व गुणनखंड। तो 56 और 120 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या आ जाएगा, 8 के बाद देखा जाए तो कुछ है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये इतने ही हो जाएंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर आपने सार्व गुणनखंड देख लिया, 1, 2, 4, 8, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, ये दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 3 दिया, इसके पहले हमें 2 दिए गए थे, तो अब यहाँ पर 3 वाले का भी देखिए 4, 8, 12 के हमें क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा दूसरा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए हमें संख्या पता रहना चाहिए, क्या है, 4, 8, 12, 4, 8 और 12 का सार्व गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। तो सार्व गुणनखंड निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे सार्व गुणनखंड, यहाँ पर सबसे पहले 4 के गुणनखंड कह के लिखेंगे। तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 के गुणनखंड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और वही संख्या स्वयं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखेंगे यहाँ पर 60 लिखा था हमने, 60 के बाद यहाँ पर आप 120 भी लिख लीजिएगा, क्योंकि वो स्वयं भी गुणनखंड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 1, 2, 4 हो गया। अब उसके बाद 4 के बाद 8 के गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग, 8 के गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो आपको ही पता है 8 के मतलब कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 8 आता, तो 1, 2, 4 और 8 स्वयं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, 12 के गुणनखंड। किसके गुणनखंड निकालेंगे, 12 के गुणनखंड। अब 12 के गुणनखंड करते हैं तो देखिए 1 में का भी जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है और फिर उसके बाद किसका जाता है, 12 का जाता है। तो 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पर 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2 और 4। देखिए 1 सब में आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, 4 सब में आ रहा है, तो इस प्रकार से 1, 2, 4 इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5, 15 और 25। 5, 15 और 25, यहाँ पर अब 5, 15 और 25 क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करेंगे अब बी नंबर का। 5, 15 और 25। तो यहाँ पर देखिए 5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग, आप पूरा करिएगा। ठीक है,
5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएगा। फिर 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। तो 15 के गुणनखंड जब निकाल लेंगे हम लोग तो 15 के गुणनखंड क्या क्या निकलेंगे, 1 के पहाड़ा में भी 15 आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के इसमें नहीं आता, 5 के इसमें आता है, फिर 6 के इसमें नहीं आता, डायरेक्ट किसके इसमें आता है, 15 के इसमें आता है। फिर इसके बाद हम लोग 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 25 के गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 25 के गुणनखंड करने पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, 1 के पहाड़े में 25 आता है, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, फिर किस में आता है, 5 में आता है, और उसके बाद डायरेक्ट किस में आ जाएगा, 25 में आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग सार गुणनखंड देखें, 5, 15, 25 के सार गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे, सार गुणनखंड जो सब में कॉमन हो, जो सभी में आते हो, तीनों संख्याओं में जो आया हो। 1 दिख रहा है आपको और क्या दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है। 1 तीनों में है और 5 तीनों में, तो 1 और 5 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको भी कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। हमें इनके 3 प्रथम सार गुणज ज्ञात करना है, गुणज निकालना है। गुणज मतलब पहाड़ा समझ लीजिए। अब उनका हम लोग पहाड़ा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग पहले का साल्व देखते हैं, पहले का, ठीक है, ए नंबर का क्या कह रहा है, 6 और 8 के 3 सार गुणज। तो यहां पर 6 और 8 के 3 सार्व गुणज। यहां पर करना क्या है, हमें 6 और 8 के निकालना है, 6 और 8 के 3 सार गुणज निकालना है। तो 6 के बराबर में लिखिए, 6 का पहाड़ा लिख लीजिए। जब 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 6 धाम 60। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ 10 तक हम निकाल लिया है, तो 8 के भी निकाल लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रे 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 ही 7 56, 8 अठैया 64, 8 नाम 72, कुछ भूले तो नहीं, 8 एकम 8, 16, 8 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 ही 7 56, 8 अठे 64, 8 नाम 72 और 8 धाम 80। अब 6 और 8 के 3 सार गुणज बोला है, तो देखिए हमें 3 सार गुणज मिल जाएंगे क्या, 24 दिख रहा है आपको, 1 मिल गया। 24 के बाद देखें तो हमें दूसरा क्या मिल रहा है, 48 मिल रहा है, तो 48 हो गया। फिर 48 के बाद देखें तो हमें कुछ मिल रहा है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब कि 8 तक तो हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर 6 का भी पहाड़ा हमें और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 6 दाम 60, 6 11 66 हो गया, 6 11 66, 6 12 72 होता है। देखिए यहाँ पर भी 72 था, यहाँ पर भी 72 था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 8 के 3 सार्व गुणज, 6 और 8 के 3 सार्व गुणज क्या क्या हैं। एक तो हमारा हो गया क्या, पहला हो गया था, क्या निकला था, 24, तो ये 24 हो गया, दोनों में आया है। फिर 24 के बाद 48 दोनों में आया है, तो 48 हो जाएगा। फिर 48 के बाद देखा जाए तो 72 दोनों में आ रहा है, तो 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके अवश्य पूछेगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद के भी वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिससे आपको पूरा पढ़ने में बहुत समझदारी अच्छे से बन जाएगा, मतलब अध्याय ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अब आप देखिए तीसरे का दूसरा 12 और 18 के 3 सार गुणज निकालना है। तो आपको सेम वैसा ही करना है। क्या करना है आपको, 3 सार गुणज निकालने के लिए 12 के निकाल ही लेते हैं। चलिए, तो बी नंबर का देखिए 12 और 18, 12 और किसके निकालना है हमको, 18 के निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 12 और 18 के, तो मैं अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट खटाखट समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का समय बचे। तो यहाँ पर देखिए 12 के गुणनखंड हम लोग करेंगे, 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 12 के गुणनखंड लिखे तो आपको पता है 12 का पूरा क्या लिखना है, पहाड़ा लिख देना है। 12 का आप लोग पहाड़ा लिख देंगे तो
लास्ट तक लिखिएगा 12 का पहाड़ा, 10 तक लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आपको क्या क्या कॉमन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरा लिख लेते हैं 108 और 12 धाम 120। तो यहाँ पर 120 तक हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, इसके बाद 12 के जब हो गया तो यहाँ पर 18 के लिख लेते हैं हम लोग। तो 18 के लिखेंगे तो 18 के देखिए यहाँ पर 18 लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर 36, फिर 54 आ जाएगा, 18 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते हो गया ना, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 154, 18 नम्मा 162, 18 धाम 180। इस प्रकार से आपने कर लिया, पूरे निकल गए। तो अब यहाँ पर सार गुणनखंड निकालना है। तो सार गुणनखंड देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, दोनों में देखिए इसमें क्या है 36 है, तो इसमें भी क्या है 36, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिख देते हैं। फिर 36 के बाद देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें भी 72 आया, तो इसमें भी 72 आया, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे 72 लिख देंगे। फिर देखिए अगला, इसमें 108 आया, इसमें भी 108 आया, तो हमें 3 सार गुणज बोला था, इसके लिए यही क्या है हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। ठीक है, सॉरी उसके पहले चौथा है, सबसे छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज हो। अब ये भी प्रश्न आपका सार गुणज वाला है, तो देखिए सार गुणज वाले कैसे करना है। सार गुणज वाले के लिए बहुत ही सिंपल तरीका अब भी आपने किया कि हमें 100 से छोटी निकालना है, मतलब कि 3 का पहाड़ा 100 तक, ऐसा 100 तक पढ़ते हुए चलना है, मतलब कि 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और 4 का पहाड़ा भी हमें 100 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 100 से ज़्यादा का मतलब है गिनती के 100 के आगे नहीं बढ़ना है, मतलब कि 104 103 उधर आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 के सबसे पहले हम लोग 3 के गुणनखंड देख लेते हैं या गुणज देख लेते हैं। 3 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 3 एकम 3, आप पूरा 3 का पहाड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खटाखट लिख देता हूँ 3 का पहाड़ा। यहाँ पर देखिए हमने 60 तक लिख दिया, हमें और लिखना पड़ेगा आगे, क्योंकि हमें 100 तक बोला है, इसके लिए हम आगे और लिख देते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने 3 के सभी गुणज लिख दिया है। अब हम लोग 3 के अलावा हमको और बोला था, कितने का बोला है, 3 के अलावा हमको बोला है 4 का, तो अब हम लोग 4 के भी गुणज लिख लेते हैं। तो देखिए 4 के गुणज लिखते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर हमने 4 के भी गुणज आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब यहाँ पर 4 और 3 के गुणज हमने लिख दिए हैं, तो अब हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या क्या आया है। तो यहाँ पर जब आप लोग कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग कॉमन देख के लिख लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब कॉमन देखें तो क्या क्या हमें कॉमन मिलेगा। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमारे सामने 24 है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको 24 दिख रहा होगा, मतलब जो दोनों में आया होगा वही क्या कहलाता है, कॉमन कहलाता है। तो दोनों का लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 12 था, तो इसमें भी क्या आया है, 12 आया है। फिर आगे देखिए तो यहाँ पर 24 हो गया। 24 के बाद देखें तो 24 के बाद आपको 36 दिखेगा। 36 यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ पर 36 को भी टिक कर लेते हैं। दोनों में 36 हो गया। अब 36 के बाद देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पर 36 के बाद देखें तो हम लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को भी 48 दिख रहा है। इसमें भी 48 आया है, इसमें भी 48 आया है, तो ये 48 हो जाएगा। फिर 60 दोनों में कॉमन दिखेगा। फिर 60 के बाद देखोगे तो आपको दोनों में 72 कॉमन दिखेगा। ये देखिए 72 इसमें भी है। फिर 72 के बाद देखेंगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 72 के बाद देखें तो 84 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और 84 के बाद देखें तो अंतिम हमें क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा है। अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और 4 के सार्व गुणज या सार्व गुणनखंड कह सकते हैं आप लोग। ये सार्व गुणज के देखेंगे तो क्या क्या निकले हैं, ये निकले हमारे 12, फिर निकला है 24, फिर निकला है हमारा 36, फिर निकला है 48,
फिर 48 के बाद देखा जाए तो ये निकला है 60, फिर निकला है 72, फिर निकला है 84 और फिर निकला है 96। मतलब ये 12 का पहाड़ा निकला हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं थोड़ा छोटा स्क्रीन कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। अब आपको सह अभाज्य यहां पर संख्या बताना है। तो उसके पहले आपको मैं बता दूं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपने भी पढ़ा होगा सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका गुणनखंड करने पर एक ही सार गुणनखंड हो, मतलब एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। तो दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है सह अभाज्य संख्याएं हमारी कहलाती हैं। तो 18 और 35 के आप गुणनखंड करेंगे तो बताइए इनमें कोई भी कॉमन आएगा क्या? 18 के मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या पढ़िए जिसमें 18 आता हो और 35 आता हो, तो दोनों के आप गुणनखंड जब करेंगे तो ओनली एक ही ऐसी संख्या है। इसके लिए यहां पर ये क्या है? सह अभाज्य संख्या, मतलब ए नंबर की क्या है? सह अभाज्य संख्या है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? पांचवा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है? 18 और 35 है। अब आपको ही पता है कि 18 के जब आप गुणनखंड निकालोगे तो क्या निकलेंगे? 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा और फिर यहां पर कितना निकलेगा? 6 निकलेगा और फिर 9 निकलेगा और फिर कितना हो गया? फिर 18 स्वयं। उसी प्रकार 35 के करिए तो 35 में आप देखेंगे 1 तो होगा ही, फिर यहां पर 3 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के बाद देखा जाए तो 7 होगा, फिर 7 के बाद देखा जाए तो कितना हो जाएगा? फिर यहां पर मान लीजिए 35 ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है? एक है। दोनों में कॉमन क्या है? एक है। अर्थात इन दोनों के कोई भी सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका एक है ओनली। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। तो यहां पर आपका पांचवे का 18 नंबर, मतलब कि पहले नंबर का 18 जो 35 है वह क्या है? ये दोनों कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। कैसे हैं? सहअभाज्य। फिर 17, 15 और 37 ये दोनों भी सहअभाज्य हैं। ये 30 और 415 एक तो होगा इनमें, 5 से भाग 30 में भी चल जाएगा, 415 में भी चल जाएगा। मतलब ये संख्या कैसी है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड एक से अधिक है। फिर यहां पर देखा जाए, फिर ये 17, 68 इन दोनों में भाग चल जाता है, मतलब कि 17 का चल जाएगा। इसके लिए ये भी कैसी हैं? ये भी क्या हो जाएगी? हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। 216 और 215 ये कैसी संख्या? हमारी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनके सार गुणनखंड एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर 81 और 16, 81 और 16 भी एक ऐसी संख्या है जिसके हम लोग गुणनखंड करें तो इसका भी गुणनखंड कैसा होगा? एक ही होगा, उसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन आ जाए। अर्थात यहां पर ए, बी, ई और एफ ये जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हमारी सार गुणनखंड या सहअभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ए, बी, ई, एफ ये चारों संख्याएं हमारी कैसी हो गई हैं? सहअभाज्य संख्याएं। अब अगला प्रश्न ले लें, छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने देखिएगा। छठवां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्या कह रहा है? छठवां प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि यहां पर आपको क्या निकालना है? यहां पर आपको निकालना है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको तो 5 के भी गुणनखंड और 12 के भी निकालना। 5 और 12 के निकालने पर आपको एक संख्या मिलेगी जो दोनों से कैसी होगी? किसी अन्य संख्या से भी यह संख्या कैसी होगी? सदैव विभाज्य होगी। तो हम लोग क्या करें? इस संख्या का इस संख्या में गुणा भी कर दें तो हमको वो संख्या मिल जाएगी, या 5 के भी लिख लें और 12 के भी गुणनखंड लिख लें। तो 12 और 5 के जब आप लोग गुणनखंड लिखोगे तो दोनों में जो संख्या कॉमन आपको पहले नंबर पे मिलेगी वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर छठवा का सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 5 के सबसे पहले 5 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 5 के गुणज लिख लेते हैं। चलो गुणज लिख लेते हैं, गुणनखंड नहीं गुणज लिखेंगे। तो 5 के गुणज लिखे हम लोग तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे 5 के गुणज? ध्यान से देखेंगे 5 के गुणज हम लोग लिखें तो आपको पता है 5, 10, मतलब 5 का पहाड़ा ही लिखना है हमें। कुल मिला के क्या लिखना है हमें? 5 का पहाड़ा लिखना है।
यहाँ पर हमने 5 के पूरे गुणज लिख दिया, 12 के भी गुणज लिख दी। अब इन दोनों गुणजों में देखिए जो सबसे पहले कॉमन मिलता है वो वाली संख्या देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 60 और इसमें भी क्या आया है, सबसे पहले कॉमन संख्या 60 आई है। ठीक है, 5 के गुणज लिखे और 12 के गुणज लिखे, तो ऐसी संख्या क्या है, 60 है। तो हमसे बोला क्या है प्रश्न में, यहाँ पर देखिए एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो यह संख्या जो गुणनखंड हमें पहला मिला है उसका जो गुणज मिला है 60, यह संख्या सदैव जो 5 और 12 से विभाजित है, यह संख्या सदैव 60 से विभाज्य होगी। 60 से कैसी होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, कैसे 5 के गुणज करें, 12 के गुणज करें, दोनों में जो पहली संख्या कॉमन आई वही क्या है, संख्या से, मतलब 5 और 12 से तो हम दूसरी संख्या को भाग दे रहे थे, अब उसी संख्या को हम लोगों को इन दोनों के गुणन से भाग देना था, तो वो संख्या क्या थी, पहले कॉमन 60 थी, तो 60 से भी हम उस संख्या को भाग दे सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे 7वां, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या जिससे यह विभाज्य होगी। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहां पर देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां को हल करें तो यहां पर हल करने पर ध्यान दें, 12 के गुणनखंड कर लें आप, या 12 के गुणनखंड कर लीजिए, या आप क्या करिए, गुणनखंड करते हम लोग। चलिए, तो 12 के गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, 12 के गुणनखंड करने पर 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है, फिर 6 के पहाड़े में आता है, उसके बाद स्वयं 12 में आ जाएगा। तो हमसे प्रश्न ने क्या बोला है, देखिए प्रश्न बोल रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या जिससे वह विभाज्य होगी। जिससे मतलब 12 के हम लोग गुणनखंड कर देंगे, जो जो गुणनखंड आएंगे वो संख्या भी उन गुणनखंडों से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां पर देखिए हमने वही करा है, 7वें प्रश्न में 12 के गुणनखंड निकाला है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात यही हमारा क्या है कि जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 वो है संख्या 12 से विभाजित होने के साथ साथ इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हमने 7वें का भी उत्तर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसकी PDF मिलती है। PDF मिलने से आप आसानी से इससे अच्छे से हल कर सकते हैं, वीडियो में आप समझ लीजिएगा, और क्रम से हल करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ के वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले प्लीज बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहती है आपकी, या जो भी आपकी स्कूल से जुड़ी जानकारी रहती है, मैं आपको आसानी से प्रोवाइड कराते रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।